क्या है नॉर्मलाइजेशन, जिसका बीपीएससी के अभियंत्री कर रहे विरोध। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लेकर इन दिनों प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा में लागू किए जा रहे नॉर्मलाइजेशन मेथड को लेकर अभियंत्री नाराज हैं और पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आइए समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके विरोध के पीछे क्या कारण है और आयोग का पक्ष क्या है। क्या है नॉर्मलाइजेशन मेथड? नॉर्मलाइजेशन का अर्थ है कि विभिन्न शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के कठिनाई स्तर में अंतर को खत्म करना। ये प्रक्रिया उन परीक्षाओं में अपनाई जाती है जहां एक ही परीक्षा को अलग अलग शिफ्टों में आयोजित किया जाता है। कैसे काम करता है नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन के तहत अभ्यर्थियों के स्कोर को एक समान आधार पर आंका जाता है। उदाहरण के लिए, अगर शिफ्ट ए का पेपर आसान था और शिफ्ट बी का कठिन, तो शिफ्ट बी के अभ्यर्थियों के अंकों को बढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया परसेंटाइल फॉर्मूले के जरिए की जाती है। परसेंटाइल फॉर्मूला, यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में 70 अंक हासिल किए और कुल 18,000 अभ्यर्थियों में से 15,000 ने 70% या उससे कम अंक हासिल किए, तो परसेंटाइल ऐसे निकाला जाएगा। परसेंटाइल 15,000 बट्टे 18,000 इंटू 100 बराबर 83.33। ये परसेंटाइल स्कोर अभ्यर्थी की मेरिट और रैंकिंग का निर्धारण करेगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी? कठिनाई स्तर का अंतर। अलग अलग शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं का कठिनाई स्तर अलग हो सकता है। समान अवसर। नॉर्मलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि कठिन शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अन्य शिफ्ट के अभ्यर्थियों के समान अवसर मिले। पारदर्शिता। ये प्रक्रिया मेरिट लिस्ट को निष्पक्ष और सटीक बनाती है। अभ्यर्थियों का विरोध क्यों? अचानक बदलाव। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा से कुछ ही महीने पहले नए नियम लागू करना गलत है, इससे उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। भेदभाव की आशंका। अभ्यर्थियों का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन से कुछ शिफ्ट के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिल सकता है। वे चाहते हैं कि परीक्षा केवल एक ही सेट के प्रश्न पत्र पर आधारित हो। अभ्यर्थियों पर प्रभाव। छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा से उनकी मेहनत और स्कोर के बीच भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। बीपीएससी का पक्ष क्या है? परीक्षा में पारदर्शिता। बीपीएससी का तर्क है कि नॉर्मलाइजेशन से परीक्षा प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष होगी। यह पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। परीक्षा की तैयारी। आयोग ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। 4.83 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 13 दिसंबर को परीक्षा के लिए 1000 से अधिक केंद्र तैयार किए गए हैं। लगभग 30,000 सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए गए हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने कहा कि तारीख आगे बढ़ाने या फॉर्मेट बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। यह उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो पहले से तैयार हैं। अन्य राज्यों में भी हुआ है विरोध। नॉर्मलाइजेशन को लेकर केवल बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी विवाद हुआ है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने पर छात्रों ने विरोध किया था। विरोध के बाद आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया था। क्या हो सकता है समाधान? संवाद की आवश्यकता। बीपीएससी को छात्रों के साथ मिलकर उनके मुद्दों को समझने और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एकल प्रश्न पत्र, यदि संभव हो तो परीक्षा को केवल एक ही सेट पर आयोजित किया जा सकता है। विस्तृत जागरूकता। छात्रों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जानकारी और इसके लाभ स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन मेथड परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है, लेकिन इसे लागू करते समय छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच आपसी संवाद और पारदर्शिता ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।